हेलो दोस्तों, कैसे हो? झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट शीट जारी हो चुका है। 14 मार्च से जो है हमारे डेट स्टार्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम एक मैथ का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एपी। हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको डील करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं जो पूछ सकता है 12th के एग्ज़ाम में जो 2023 में अभी होने वाले हैं मार्च से। सबसे पहले तो हम एपी को पहचानने सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर किसी भी नंबर को अगर हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे हम 2, 4, 6, 8, ये एपी के अंदर आता है। तो एपी का पहचान क्या है कि इसमें जो भी नंबर इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, वो सेम नंबर से होना चाहिए, या तो वो एडिशन में होंगे या सब्ट्रैक्शन में होंगे। तो इस नंबर को हम, इस सीरीज को हम एपी बोलते हैं। वैसे जनरली से हम सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन जब इन्हीं नंबर को हम प्लस माइनस के साइन के साथ लिखते हैं तो ये वाला चीज़ हमारे लिए श्रेणी प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आती है। तीन चीज़ें आपने सीखा होगा। पहला चीज़ें होता है हमारा सीक्वेंस, फिर हमारा होता है सीरीज, फिर होता है हमारा प्रोग्रेशन। तो इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर रूल अप्लाई किए जाते हैं। अगर पॉजिटिव मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन लग रहा है, इसका मतलब ये एपी है। अगर मल्टीप्लाई चल रहा है तो जीपी है, और डिवीजन चल रहा है तो एचपी है। तो कोई भी नंबर को जब आप लिखते हैं एक पर्टिकुलर रूल में, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी एपी है, क्योंकि हर के बीच, हर दो टर्म के बीच कितने का डिफरेंस चल रहा है? एक का डिफरेंस चल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, बट ये सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है। जब इसे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के डेटा में डाल देते हैं तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज कहलाता है। लेकिन अब होता क्या है कि सीरीज की कैटेगरी बन जाती है कि अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं 2 कॉमा फिर मैं 4 लिख दूँ, 4, 8 लिख दूँ, 8, 16 लिख दूँ, तो ये किस में चला जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चला जाता है। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहचान होती है वो कॉमनली यही होती है कि या तो वो एडिशन या तो वो सब्ट्रैक्शन के नियम को फॉलो करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इसमें देखें कि ये कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको ये सेकेंड टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से माइनस करना होगा। तो सेकेंड टर्म को जब हम फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह जब हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह हम फोर्थ टर्म को जब थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। यानी कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है हमारा कि यहाँ पर हम जो है एपी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारा डिफरेंसेस आ रहा है वो कॉमनली एक जैसा आ रहा है, तो यही एपी कहलाती है। अब एपी दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। अगर मैं ऐसे 2 4 6 8 लिख के छोड़ दूं तो ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और मैं 2 4 6 और 8 को डॉट डॉट कर दूं तो ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हम प्रोग्रेशन को काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते हैं तो इनफाइनाइट है। वेरी गुड बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दा पर कि एपी में सवाल पूछ कह सकते हैं। तो को एपी में दो फॉर्मूले लगाए जाते हैं। एक टीएन टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, जिसमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को पढ़ा जाता है, और एक एसएन निकालने का फॉर्मूला लगाया जाता है जो फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड टू फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब सवाल है कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन में सम निकालने को बोलेगा तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब क्वेश्चन में टीएन निकालने को बोलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने को बोलेगा, तो फिर हम टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तब सवाल ये होता है कि सर कैसे पहचानेंगे हम क्वेश्चन में कि कब हमें क्या लगाना है? तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे मैथ के जो इस बार के बुक्स हैं उस बुक्स में देखते हैं कि हमारे एपी में किस तरह क्वेश्चन इन्होंने
दे रखा है हमारे बच्चों के लिए, 12th क्लास के लिए, जैक बोर्ड के लिए। तो अगर एपी का अगर क्वेश्चन निकालूं तो जैसे हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि 5, 14, 23 डॉट डॉट डॉट, और आपको 27 वाले टर्म निकालनी है। कौन से टर्म निकालनी है बच्चों? 27 नंबर टर्म निकालना है। तो आप फार्मूला लगाओगे टीएन का, क्योंकि टर्म निकालने का फार्मूला तो टीएन ही होता है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकालोगे। अब इसमें जो एन है ना, ये एन हमारे लिए जो है वो 27 है। वेरी गुड। तो टी एन के जगह हम कितना लिख लेंगे? 27। ए जो हमारे लिए बच्चों वो 5 है, तो 5 लिख लें। एन के जगह फिर 27 लिख लेंगे, -1। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट डी निकालना है। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो T2 माइनस T1 होता है। तो T2 टर्म हमारा 14 है और T1 टर्म हमारा 5 है। तो 14 में 5 घटा देंगे तो हमारा 9 निकल के आएगा। तो फिर हम ले लेंगे 5 प्लस 27 में 1 लेस करेंगे तो 26 आएगा। फिर इसे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे बच्चे यहाँ पर हमारा आंसर कम्प्लीटली निकलने को तैयार है। 26 मल्टीपल 9 करेंगे प्लस 5 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आता है 239। तो ऐसा आपको एपी को क्वेश्चन देगा जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछेगा कि 27 नंबर टर्म मेरे को टोटल निकालना है। तो 27 नंबर में जब हम काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 5, 14, 23 ऐसे जब लिखते जाएंगे तो 27 नंबर पोजीशन पर कौन सा टर्म आएगा? तो 239 टर्म आएगा। तो इस तरह हम टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर और आपको दिखाएं कि टीएन का फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। 10 है, 5 है, 0 है, -5 है, -10 है, डॉट डॉट डॉट, और बोल रहा है कि 10th नंबर वाला टर्म बताइए, 10th नंबर का पोजीशन बताइए। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसके सिरे एकदम ओपन होते हैं, ट्रिक भी होता है बच्चा कि जब कोई भी सीरीज 2, 4, 6, 8 लिखा गया एपी में और इनका सिरा ओपन हो, मतलब इनफाइनाइट सीरीज हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टीएन के फॉर्मूला लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ है और 10th टर्म पूछा जा रहा है। तो हम टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। हम फिर n की जगह 10 बैठाएंगे, a की जगह हम 10 ले लेंगे, n की जगह हम 10 बैठाएंगे -1, और d की जगह हम फार्मूला लगाएंगे T2 माइनस T1। T2 हमारा 5 है, T1 हमारा 10 है, तो ये निकल के आ जाएगा -5। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो हमारा हो गया 10 प्लस 10 में से 1 गया तो आ गया 9, और मल्टीप्लाई होगा -5। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो गया 45। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 35। तो इस तरह आप जो है वो टीएन का फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना लंबा इतना डिटेल कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन 10 है, 5 है, और इसके बाद 0 दिया हुआ है, फिर -5 दिया हुआ है, डॉट डॉट 10 टर्म पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, जब भी आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन बनाना हो तो आप पहले ये लिखो T10, क्योंकि 10 नंबर टर्म निकालना है। इसका शॉर्टकट होता है एक टर्म लेस करके लिखना। जैसे T10 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9D। अब ये 1 प्लस 9D कैसे आया, इसको सीखो। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn की जगह हम 10 लिख लिए, a की जगह a रहेगा, 10 बैठा लिए n की जगह, -1 d की जगह d रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 10 1 से 1 आया तो 9 कितना हो जाएगा 90। तो उसी तरह अगर कोई आपसे पूछ दिया कि T20 का शॉर्टकट बताओ तो ये प्लस हो जाएगा 19D। T21 का शॉर्टकट बताओ तो ये प्लस हो जाएगा 20D। ऐसे करने से आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे और आसानी से ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो अगर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाऊं, एक क्वेश्चन और मुझे नजर पड़ रहा है, वो क्वेश्चन है हमारे पास 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, आपको बताना है 10th। तो ज्यादा डिटेल करने की जरूरी नहीं है, आप T10 ले लीजिए, a प्लस 9D ले लीजिए, और इसके बाद आप a की जगह 2 बैठा लीजिए। 9 आपका आ गया, क्योंकि T10 को निकालने के लिए 1 टर्म प्रीवियस आना पड़ता है, तो 9 ले लिया। और d के लिए आपको कर लेना है T2 माइनस T1। तो 2 प्लस 9 मल्टीपल, और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 5। तो 2 प्लस 9 मल्टीपल हो जाएगा 3। तो 2 प्लस हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 29।
तो इस तरह बच्चों अभी मैं आपको टीएन अप्लाई करने सिखा रहा हूँ। अच्छा, टीएन में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है हमें, टीएन के अंदर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें टीएन को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन की रिदम चेंज करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दे कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50। देखिए सर, ये मेरे बच्चों ये 50 टर्म नहीं है, ये लास्ट नंबर लिखा है 50, मतलब ये भी एक तरह का टर्म है और ये हमारा लास्ट टर्म है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 2 से लेके 50 तक जितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं पॉसिबल नंबर, वो कितने काउंट किए जाएंगे, उनकी काउंटिंग बतानी है। जैसे अगर मैं लिखूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे करते करते 50 तक जाऊंगा। तो बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो 50 मैं लिख रहा हूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग क्या है। तो देखिए, जब किसी का सिरा एकदम ओपन होता है तो हम टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं और टीएन फाइंड करते हैं। लेकिन जब किसी के सिरे पर लास्ट नंबर लिखा होता है, जिसे हम लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं, यही लास्ट टर्म को तो टीएन बोलते हैं। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में टीएन तो दिया हुआ है। तो मेरे बच्चों जब इस क्वेश्चन में टीएन दिया हुआ है तो अगर हम टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सवाल है कि हम निकालेंगे क्या। तो निकालेंगे मेरे बच्चों एन, हम यहाँ एन फाइंड करेंगे। तो टीएन की जगह हमारा कितना लिखा जाएगा 50, ए की जगह कितना लिखा जाएगा 2, एन की जगह n-1 हो जाएगा। और डी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, t2 माइनस t1। तो t2 है हमारा 4 और t1 है हमारा 2। तो 4 में से हम 2 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 2, इधर सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 2, 2 का n से मल्टीप्लाई, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, इधर लेस करेंगे तो 48, 2n माइनस 2, अब ये माइनस 2 इधर प्लस में आ जाएगा। तो 48 प्लस हो जाएगा 2 बराबर में 2n। तो 50 बराबर क्या हो गया 2n। तो 2 से काटेंगे तो n कितना निकल के आ गया 25। तो मेरे बच्चे टीएन का यही दो मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉर्मल क्वेश्चन में, जिसमें आपको सीरीज दी जाएगी और सीरीज में आपको 2 ही सवाल किए जाएंगे। अगर उस सवाल को समझना है तो क्या किए जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएंगे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 और बोलेंगे 10th टर्म निकालो। तो यहाँ पर टीएन आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको टीएन का ही लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह फिर कभी देंगे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, आपको मान लो लिख देंगे 120। तो ये 120 जो दिया है मेरे बच्चे, ये टीएन दिया हुआ है। आपको टीएन का ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो एन फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा टीएन वाले फॉर्मूला का, कि टीएन का जनरल यूज क्या होता है। अब इसी तरह आगे और वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे एक सीरीज की तरह एपी को लेके। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लेके नहीं आना है, ये पढ़ने में बोरियत होती है। यहाँ पर ये टीएन का इम्प्लीमेंटेशन था, तो टीएन को कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो में हम टीएन का कुछ मल्टीपल क्वेश्चन बनाएंगे जिससे हम टीएन को और अच्छे ढंग से समझ सके। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़ें और अपने जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छे से कर सके। धन्यवाद।